मित्रों, आज हम आपको क्लास 9th के चैप्टर बहुपद सेकंड चैप्टर बहुपद के बारे में बताते हैं। क्लास 9th 10th में भी है बट 9th में शुरुआत करते हैं। बहुपद अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। अब देखिए बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद देखते हैं। यदि बीजीय व्यंजक में चर की सभी घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक नहीं। यदि बीजीय व्यंजक में चर की सभी घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, चर की सभी घात चर राशियाँ क्या होती हैं पहले जानते हैं, पहले पढ़े होंगे। चर राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जिसका मान क्या हो, बदलता रहता है। वह भौतिक राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ABC, ETC, मतलब जिसका मान क्या हो, बदलता रहता है उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। और अचर राशियाँ क्या होती हैं, जिसका मान परिवर्तित ना हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हैं, अचर राशियाँ हैं। तो बहुपद क्या होता है, यदि बीजीय व्यंजक में चर की सभी घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो, चर की सभी घात। जैसे यक्स, इसकी घात क्या हो, 1, 2, 3, धनात्मक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का क्या होती है, आप लोग पहले पढ़े होंगे। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी क्या है, पूर्ण संख्या। तो बहुपद क्या है, यदि बीजीय व्यंजक में चर की सभी घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक नहीं, ये सभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। x के पावर -1 इस तरीके से, तो ये बहुपद नहीं है। उसको हमेशा प्लस में होना ही चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यही क्या होंगी, बहुपद कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सभी घात क्या हो, धनात्मक हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे 4x 3x स्क्वायर प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें अगर हम घात देखते हैं तो घात क्या है, 4x के घात 1 है, 2x स्क्वायर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x 1 है। ये सभी क्या है, बहुपद। अगर यही ऋणात्मक हो जाता तो ये बहुपद नहीं होते। अब देखते हैं बहुपद। देखिए एक शब्द इसमें और आया है, बीजीय व्यंजक। इसमें एक शब्द और क्या आया है, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, नहीं कोई पूछ ले बीजीय व्यंजक क्या है तो फिर समस्या हो जाएगी। तो बीजीय व्यंजक देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, निश्चित चर राशि तथा अचर राशि का योग। किसी भी निश्चित चर राशि तथा अचर राशि का योग, किसी भी निश्चित चर राशि तथा अचर राशि का योग, अंतर या गुणा या भाग इत्यादि से बना जो व्यंजक होता है वही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। निश्चित चर राशि मान लो यक्स, कोई अचर राशि 2, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। ये हो गया योग, इनका योग। अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएंगे, 2x, भाग कर दें x/2, ये सभी क्या हो जाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। घटाना कर दें x - 2, ऐसे 4x + 2 या ax स्क्वायर -v, ये सभी क्या होंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, घात के आधार पे, घात के आधार पर। पहला क्या है, घात के आधार पे। दूसरा क्या है, पद के आधार पर। देखिए घात के आधार पे सबसे पहले देखते हैं। घात के आधार पे पहला क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है,
वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, एक हो। ऐसे बहुपद जिसकी घात एक हो, जैसे x 3x या 2x + 1 3x + y, मतलब घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल ये सब है कि x 3x 2x + 3x + y, इसी तरीके से बहुत सारे। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें घात क्या हो, सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² + bx + c, ax² + bx + c, या 4x² + 2, मतलब अधिकतम घात हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे नाम से ये 2 घात वाला बहुपद। तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² + bx² + c, तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है। या 4x³ + 2x² या 4x³ भी है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद। ये सभी क्या हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। अब देखते हैं पद के आधार पे। तो इसमें पहला क्या है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद, देखिए पद क्या होते हैं एक पदी बहुपद, जैसे x हो गया, y हो गया, 3x हो गया, 4y हो गया, 2y हो गया। ये सभी क्या, इसमें एक ही पद है, एक तो एक, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, और ये भी एक है, यानी एक पदी जिसमें क्या हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा क्या है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, 2 पद हो। नाम से ही क्लियर है, द्विपदी, 2 पद। जैसे x + y या 2x + 3, 2 पद कैसे, एक पदीय एक पदीय, एक पदीय एक पदीय, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। या ax² + b, एक पद 2 पद द्विपदी हो गए। समझ में आया होगा, आई होप। तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी नाम से क्लियर है, 3 पद। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, 3 पद हो, उन्हें हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए इनमें किसी विशेष घात से कोई मतलब नहीं है, इसको हम x², y², 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, बस केवल पद एक होना चाहिए, तो हमेशा क्या होगा, एक पदी बहुपद। द्विपदी में क्या होना चाहिए, x², इसमें भी केवल 2 पद होने चाहिए, घात चाहे जो क्यूब हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, 3 पद हो, जैसे ax² + bx + c। अब देखिए इसमें 3 पद, 1 पद, 2 पद और 3 पद, इस तरीके से। इसमें भी घात से कोई विशेष मतलब नहीं है, केवल इसमें हमें क्या देखना है, पद देखना है। या 4x² + या 4x³ + 2x² + c, इस तरीके से कोई भी हम देख सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, अगली टॉपिक क्या है, बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, किसी बहुपद में स्थित चर के अधिकतम
घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं।